नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता है नाचीज़ आपकी ही डिमांड पे चलाई हुई रामबाण सीरीज़ के ऊपर। पहला जो अपना वहाँ टॉपिक गया था वो नाउन का था, तो आपका सवाल ये भी आया कुछ बच्चों का कि सर इस तरीके से तो बहुत टॉपिक्स हैं, बेटा आगे चलकर हम क्या करेंगे, शुरुआत में जो टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन ले रहे हैं, फिर उसके बाद में एक वीडियो में 2 टॉपिक ले लेंगे या फिर 3 ले लेंगे, ठीक है? कंप्लीशन सबका होगा, चाहे वो लिटरेचर का होता है, चाहे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी का होता है, चाहे वो फोनेटिक का होता है, वर्ड स्ट्रेस का होता है, वोकैब्युलरी का होता है, पोएट्री के एप्रिसिएशन का होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, या फिर व्हाटएवर अदर लिटरेरी मूवमेंट्स या लिटरेरी पीरियड्स हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। फिर अब स्पीच करने जा रहे हैं। तो आज मैंने कहा यहाँ पर उस चीज पे गौर करना, मतलब एक बार बोल दिया वो कर दूंगा मैं, अब उस चीज को आपको बार बार दोहराने की कतई नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, पिछले लेक्चर में क्या कहा था, भाई आपको सवाल दूंगा, जैसे यहाँ पर एक सवाल आया, अब सवाल के 4 ऑप्शन दूंगा, लेकिन इसके बाद में आपको दूसरा सवाल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं दे रहा हूं, सीधे सीधे आंसर पे मैं जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाऊंगा आपके बोर्ड से, ताकि आप आराम से पढ़ पाए उस चीज को, या फिर अगर मैं फास्ट हो जाता हूं तो आप क्या करें, पॉज करके उसे देख लें, फिर से रीच कर लें। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, ठीक है, क्रिया शब्द। इसका मैं उच्चारण भी वहां पर आपके लिए लिख देता हूं, ये आपको कर देता है, तो मैं यहाँ पर लिखूं ताकि कभी भी इसका फोनेटिक आपसे पूछा जाए, आप गलत ना भी पूछा जाए तो आपको बोलना आना चाहिए। देखो अपना पहला सवाल कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन व्हिच द वर्ब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली। आपको वाक्य वो पहचानना है जिसमें आपका क्रिया शब्द है, वो क्रिया शब्द सकारात्मक तौर पर काम में लिया गया है। ये आपका सवाल वहां पर बन रहा है, तो देख लीजिए इसमें आंसर आपका वहां पर क्या बनता है। देखा होगा मेरे हिसाब से, आराम से आप कर पाएंगे यहां पर, ठीक है। देखें अब आपका आंसर इसमें क्या निकलेगा, एक ऐसा एस्पेक्ट, ठीक है, जो एस्पेक्ट इसे क्या करता है, कवरिंग देता है। कवरिंग देने का मतलब वहां पर आपका ऑब्जेक्ट लेकर आता है, ठीक है। जैसे गौर करें, यहाँ जो आपके पास में अप्रूव है, अप्रूव के साथ में वहां पर द रिवाइज्ड प्रपोजल, ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बाकी चीजें आप छाड़ आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगले सवाल की तरफ जाएं, चूज द सेंटेंस, उस वाक्य को चुने कंटेनिंग जिसमें शामिल है, सम्मिलित किया गया, क्या शामिल किया गया वहां पर आपका एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, एक सहायक क्रिया है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसे शामिल वहां पर किया गया। बड़ा ही एक आसान सवाल है, आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं साइड हटवा इसलिए रहा हूं कि आप आराम से इस चीज को देख पाए, आराम से इस चीज के बारे में उम्मीद है कि आपका आंसर वहां पर निकल गया होगा। बच्चा पार्टी वहां पर देखें इसके अंदर आंसर कौन सा मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया होगा। यहाँ देखो हैव क्या है, ऑक्सिलियरी है, और ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है, उसका काम करेगा। अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं, इन विच सेंटेंस इज द वर्ब इन द सब्जंक्टिव मूड। यहाँ पर कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके अंदर क्रिया शब्द है, कौन से मूड में दिया हुआ है, सब्जंक्टिव मूड में। तो आपके लिए एक नया टर्म भी आपको सीखने को वहां पर मिल रहा है, सब्जंक्टिव मूड। अब पहले अपना आंसर लगा लीजिए और फिर मेरे साथ में इसे आप मैच कर लीजिएगा कि एक्चुअल के अंदर आपका आंसर तो बना है और बना किस लिए है, वो चेक करना आप। पहली बात तो आप सब बच्चों को जाहिर कर दो कि सब्जेंटिव मूड क्या होता है, जहां पर आपका अनरियल होता है, ठीक है, इमेजिनेशन के आधार पर होता है, ठीक है, जहां पर कल्पना का या अवास्तविक का भाव आता है, उसे हम सब्जेंटिव खा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज कौन सी आएगी, तो यहां देखो ये जो आई विश ही वर, ठीक है, मेरी मनोकामना, मेरी दिली तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि काश वह क्लास में और ज्यादा ध्यान देता, ठीक है। तो ये वर्क किसका काम कर रहा है, सब्जेंटिव का वहां पर, right? ये नहीं कर रहा है, ये देखो ये कैसे काम कर रहा है आपका वहां पर, रियल का, अनरियल का काम नहीं कर रहा। अगले पे आ जाए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ फाइनाइट वर्ब। आपको उस वाक्य को पहचानना जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो आपको टेंस की जानकारी देता है, ये ध्यान रखना, टेंस की जानकारी देता है उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो पता कर लीजिएगा इसके अंदर कौन सा है जो प्रॉपर वे में आपको फाइनाइट के है या उसके बारे में जानकारी बताता है। मेरे हिसाब से निकालेंगे आप इसके अंदर, जैसे वर्ब अगर शुरू में अपन लेते हैं, ठीक है, तो बेटा जी ये गौर करो, जैसे यहां पर वर्ब है, ये टेंस की जानकारी नहीं दे रहा, यहाँ ये जो वर्ब है ये गौर करो प्रेजेंट टाइम दे देगा लेकिन टेंस की जानकारी नहीं देगा। टू कंप्लीट फुल इंफिनिटिव, ये टेंस की जानकारी नहीं दे रहा आपका। हैविंग फिनिश्ड है, ये जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, टेंस की जानकारी नहीं दे रहा आपका वहां पर, ठीक है। हाँ यहाँ गौर करना, ये पार्ट किसके लिए आ रहा है आपका वहां पर, टेंस की फाइनाइट वर्ब में आ रहा है, द कमिटी रिजेक्टेड। अब इसमें तो क्या डबल वर्ब्स है ना, तो इसमें तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों है और इसमें केवल फाइनाइट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। मैं भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल फाइनाइट वर्ब शामिल था, बाकी दूसरा नहीं होना चाहिए था। अगले सवाल पे चलें, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए नॉन फाइनाइट वर्ब। बता दिया फाइनाइट में टेंस की जानकारी मिलती है, नॉन फाइनाइट में टेंस की जानकारी नहीं मिलती है। एक विपरीत आपको वहां पर छांटना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी भी मैंने ये चीज आपको वहां पर सोल्व करके दी है, टाइम मत लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके वहां पर कर दीजिए, आराम से ढूंढ सकते हैं।
जैसे मैं रुक इसलिए रहा हूं बार बार आपका कि आप आराम से इस चीज के बारे में जान पाए, इसकी जानकारी ले पाए। से इनकरेज है, ये टेंस को बता रहा है, सिंपल पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट है, फाइनाइट हो जाएगा आपका। माइग्रेटेड, ये टेंस की जानकारी दे रहा है आपका वहां पर, ठीक है। फिर यहाँ पर गौर करना, ये एग्जामिन, ये टेंस की जानकारी दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पर गौर कर रहे हो, एंजॉयज दे रहा है लेकिन रीडिंग नहीं दे रहा, ठीक है। ये पार्ट किसमें चला जाएगा, नॉन फाइनाइट। बड़े ही सिंपल ट्रिक से आपको बताए चल रहा हूं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ मॉडल ऑक्सिलियरी, अभी पहले भी आया था आपका वहां पर, पहले ऑक्सिलियरी वर्ब पूछ लिया। ऑक्सिलियरी के अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी को अपन मॉडल ऑक्सिलियरी का नाम देते हैं, सबने सुना होगा, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड नॉट और टेंड नॉट वाला। तो उन्हीं में से पूछा, मैंने बोल दिया, अब तो आंसर निकाल लो बेटा आपका, मेरे साइड हटकर देख लो वहां पर, कि आराम से आपको पता चल जाएगी कौन सा आंसर हाँ चाहिए। जो मैंने बोला था उसके अंदर से सिंपली एक वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, का माइट है। अगले सवाल पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस पहचानना है, तो मैं हमेशा आपको क्लास में बोला करता हूं बेटा, के साथ में पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, V3 आ जाए, V थर्ड आ जाए, उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो बी के अंदर क्या आता है, इजमार आता है, वोजवर आता है, बी आता है, प्लस आता है, ये छांट लो, आपका आंसर आपको देखने पर मिल जाएगा। बड़ी सकूलियत के साथ में आप आराम से सकते हैं। मेरे हिसाब से मिल गया होगा बेटा। देखो वहां पर बी फॉर्म इसमें से देखते हैं कहां रह जाएगा, ये रहा बी फॉर्म और ये रहा का थर्ड फॉर्म, ठीक है। किसमें चला गया आपका, पैसिव वॉइस में चला गया। अगले सवाल पे आ जाओ। चूज द सेंटेंस विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने पहले ट्रांजिटिव बताया था सकर्मक वाला, अब इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक, जिसमें कर्म का अभाव होता है, जहां पर कर्म नहीं आता है, वो क्या कहलाता है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो ऐसा वर्ब ट्राई कीजिए जिसके बाद में ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है। मैंने पूरा हिंट आपको दे दिया है, अब आपकी तरफ से आपका चेक करें बेटा जी। इसमें आपका जैसे गौर करो, एक्सप्लेंड के साथ ऑब्जेक्ट है, द डिफिकल्ट थियरम है, ठीक है। ड्राफ्टेड के साथ में ऑब्जेक्ट है, द ऑफिशियल एग्रीमेंट है। यहाँ कंप्लीटेड के साथ में ऑब्जेक्ट है कौन सा, द मैराथन। तो बचा ये कौन सा, ये देखो क्राइड, ठीक है। क्राइड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आपको देखने को वहां पर है, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव है, यहाँ पर कंप्लीटेड ट्रांजिटिव है, ड्राफ्टेड ट्रांजिटिव है, एक्सप्लेंड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट पे आ जाए। कौन सा सेंटेंस है जो आपके लिए वहां पर उद्धृत करता है किसको, एक कॉजेटिव वर्ब को। कॉजेटिव का मतलब होता है प्रेरणार्थक, ठीक है, जिसमें हम सामने वाले से कोई काम वहां पर करवा रहे होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब खुद नहीं करके सामने वाले से हमसे कोई काम वहां पर करवाना पड़ता है, उसे पॉजिटिव का नेचर, या इसके अनुसार आपने निकाला क्या होगा, ठीक है। देखो गौर करो, आप खुद काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं, आप सामने वाले से काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव में जाएगा। जैसे गौर करो, द मैनेजर डिसमिस द केयरलेस एम्प्लॉय, तो मैनेजर ने खुद ने डिसमिस किया, ठीक है। फिर यहाँ पर द ट्रेवलर्स रीच्ड द डेस्टिनेशन, खुद वहां पर पहुंचे। द एक्टर मेमोराइज, एक्टर ने खुद ने मेमोराइज किया। लेकिन द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीराइट असाइनमेंट्स, टीचर ने बच्चों से असाइनमेंट को दोबारा लिखवाया। काम किसने करवाया, करवाया स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो मेड वर्ब है वो कैसा रहेगा, कॉजेटिव। अगले पे आ जाए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग अ लिंकिंग वर्ब, कॉप्यूला वर्ब, कॉप्युलेटिव वर्ब, ठीक है, उसको आपको वहां देखना है। यहां पर ये आपकी रीड के अंदर आपकी भाषा में, शुद्ध भाषा में आर ई है, उसके अंदर वहां पर जो आपका प्री लगता है उसके अंदर भी ये जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन के साथ में भी लिखा जा सकता। मैंने काफी कुछ खोल दिया, अब आपकी तरफ से यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। देखिए बच्चा पार्टी वहां पर कौन सा रहेगा, मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा आपका वहां पर, आंसर देखना जरा वहां पर। हाँ एक चीज और आपको बता दूं इसके अंदर, कि भाई जब भी आप लिंकिंग वर्ब ट्राई करते हैं ना, तो इसमें गौर करना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। इस तरीके से ये भी आप ट्राई कर सकते हैं और इजीली आपको वहां पर मिल जाए। जैसे हम गौर करें, मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूं टाइम खराब किए बगैर। द सूप टेस्ट अनयूजुअली डिलीशियस, द सूप क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ये टेस्ट वर्ब है, अनयूजुअली डिलीशियस क्या रहेगा आपका वहां पर, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। डिलीशियस कौन है, ठीक है, ये किसमें आ जाता है, लिंकिंग वर्ब में चला। नेक्स्ट पे आ जाए आपका। चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ब एग्रीज करेक्टली विद द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी हो गया, सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का भी हो गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी वहां पर क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस चूज कीजिएगा जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो कॉन्कॉर्ड है या सिंटैक्स है, एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। तो इसके अंदर वैसे 4 क्वेश्चन बन गए, आपको तो सीधे सीधे आंसर पे पहुंचना है ताकि कोई गलती आप वहां पर ना करो। मेरे हिसाब से आंसर आपने निकाला होगा वहां पर, चेक करिएगा इसके अंदर। देखो पहला जो अपने पास में है, नाइदर नोर का रूल क्या कहता है, दूसरे वाले या वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगाना पड़ता है। तो यहाँ नाइदर के साथ में द प्रिंसिपल पहला है, नोर के साथ में दूसरा आपका द टीचर्स है। तो यहाँ पर गौर करना, ये वाला जो पार्ट आता है आपका वहां पर, ठीक है, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स was present, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, was या फिर were। each of the participants were, each of आता है तो सिंगुलर लेता, क्या were लगना चाहिए क्या, ठीक है। the quality of apples are, तो the quality of the apples में गौर करो, यहाँ पर जो quality है
ठीक है, वो वहां पर आपका सिंगुलर फेज में आता, तो उसके अकॉर्डिंग देखने को हमें मिलेगा वहां पर। मैथमेटिक्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड, ठीक है, तो आप गौर करो यहाँ पर मैथमेटिक्स है वो तो सिंगुलर होता है, तो आपका है हैज आएगा। तो पहली बात तो बेटा यहाँ पर गौर करना, टीचर्स के अकॉर्डिंग अपन क्या मिलेगा, वर्ब, ये कट गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर ईच आता है तो ये सिंगुलर में वोज ले लेगा, ये कट गया आपका वहां पर, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज ले लेगा, तो ये कट गया। तो अपने पास में जो सेंटेंस है जिसमें वर्ब है वो करेक्टली सब्जेक्ट के साथ में एग्री करती है, वो कौन सा रहेगा, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स और आ। अगले सवाल पे आ जाएं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद डिफेक्टिव वर्ब, ठीक है। अब ये मजा आएगा इसमें, डिफेक्टिव वर्ब किसे कहते हैं, जो कमी वाला वर्ब होता है वो किसे कहते हैं, ये जानकारी आपको इसके पर तलाश करनी है, तो जल्दी से बता दीजिएगा आपका वहां पर डिफेक्टिव वर्ब किसे कहते हैं, ये भी बताना है, और साथ में एक चीज ये भी बतानी है कि इसमें है कौन सा आंसर, दोनों चीजें आपको वहां पर बतानी है। देखो डिफेक्टिव क्या होता है, जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म नहीं, ठीक है, वो डिफेक्टिव आता है, और ये मॉडल ऑक्सिलियरी में काउंट है जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप गौर करो कि मैं लेता हूं मस्त, तो मस्त के तीन नहीं बनेंगे, आपके केन के तीन है, या फिर मैं कहूं कि आपके पास में एक तरीका ये ले लें कौन सा, जिसमें लिखा हुआ माइट, तो सारे डिफेक्टिव वर्ब में कहलाते हैं, तो ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी है वही डिफेक्टिव वर्ब की तरफ जाएगा, तो सीधा सीधा इसमें आंसर रहेगा कौन सा, ought to, ठीक है। ये किसमें आ जाएगा, डिफेक्टिव वर्ब में। अगले सवाल पे चलें, कौन सा सेंटेंस है जिसमें फ्रेजल वर्ब कंटेन करता है, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब वर्ब के साथ एक पार्टिकल आता है या प्रीपोजिशन आता है और वो मूल अर्थ या फिर मूल शब्दार्थ को छोड़ते हुए एक नया अर्थ प्रदत्त करते हैं, वहां पर फ्रेजल वर्ब, ये संयुक्त क्रिया का नाम दिया करते हैं। मैंने सब कुछ बोल दिया, वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन आ जाना चाहिए, वर्ब के साथ एक पार्टिकल आना चाहिए, और रियल में वो क्या करे, एक नया मीनिंग आपको दे दे, उसे फ्रेजल वर्ब का नाम दिया। तो ढूंढो कि कौन सा सेंटेंस में आपका आपको दिया गया। मेरे हिसाब से मिल गया होगा आपका वहां पर। जैसे ये वर्ब परफॉर्म, इसके साथ में कोई पार्टिकल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेंडेड के साथ में कोई वहां पर ऐसा पार्ट है नहीं है, ये आफ्टर तो आगे वाले के लिए है आपका। ये जो पार्ट स्टिचेस के साथ में कोई पार्टिकल नहीं है, गौर करो यहाँ पर गिव इन या फिर गेव इन वाला जो पार्ट है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में जब आप क्या करते हैं, किसी चीज सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, आप हाथ पैर वहां पर जोड़ने लग जाते हैं, वो चीज गिवन में आ जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चूज द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करेक्टली, ठीक है। सिंपल सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन, आपका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, मैंने भूल दिया। अब आप इसमें से छांट के देखिए, आंसर आपका मैच करिए कि आप मैच कर, तो हैज या हैव में से गौर करो, यहां भी है, यहां भी है, ये नहीं है, ये हट जाता है, यहां भी है, लेकिन हमें बीन चाहिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, आंसर ये रहेगा कौन सा, हैव बीन प्रिपेयरिंग। अगले पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन इंफिनिटिव फंक्शनिंग एज अ नाउन। आपको वहां पर एक सेंटेंस को पहचानना है जिसमें जो इंफिनिटिव है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम वहां पर आपका कर रहा होता। तो इंफिनिटिव के अंदर क्या आना चाहिए, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए या फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और मेनली जो सब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुल इंफिनिटिव का काम करेगा, बता दिया मैंने आपका। आठ के बताइए कि इसमें आपका आंसर निकलता है, बिल्कुल सही। आपका आंसर कौन सा, टू फॉरगिव, ये क्या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुल इंफिनिटिव है, और यहां पर आपके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा तो नाउन का काम भी वहां पर करेगा। अगले सवाल पे आ जाएं, कौन सा सेंटेंस है जो शामिल करता है किसको, वहां पर एक ऐसे एडजेक्टिव, एक ऐसे विशेषण को जिसे क्या कहा जाएगा, पार्टिसिपियल, पार्टिसिपल और पार्टिसिपियल, उसी से संबंधित है, उसी से कोलैबोरेटेड है, अलग बिल्कुल भी नहीं है आपका। तो कौन से वाक्य में पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है वो काम में लिया गया है, विशेषण के आधार पर छांटे, पार्टिसिपल के आधार पर भी आप छांटे ना, तो इजीली आपको वहां पर पता चल जाए, ठीक है। तो गौर करना, अपने पास में ऐसा पार्ट जो पार्टिसिपियल के नेचर पे आ जाए, ठीक है, जैसे आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, और फिर वो एडजेक्टिव का काम कर ले, वो इसमें आपको जोड़ने को मिलेगा। तो गौर करो, यहां जैसे पैसेंजर्स है, ये आपका नाउन है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, फ्राइटन, और फ्राइटन है कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव ऐसा भी बोला जा सकता है। अगले पार्ट पे आ जाएं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग एन अगेटिव वर्ब। देखो नए नए टर्म आपको दिए जा रहा हूं, अगेटिव वर्ब, ठीक है। अब ये बस यही छांटना है कि अगेटिव होता क्या है, उसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। एक बार सुनने के बाद में कभी आपसे अगेटिव पूछ लिया जाए, दिक्कत नहीं आएगी। एरगाटिव ऐसा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे इसे, आपका अगेटिव पढ़ देंगे। चलो बच्चा पार्टी जल्दी बताओ, यहाँ पर इसके अंदर कौन सा आंसर आपका निकलने वाला है, बता सकते हो मेरे हिसाब से, आपका बताओ, कमारोगे कमा के बता दो वहां पर आपका, ठीक है। अगेटिव क्या होता है, ये जानना जरूरी है आपका। वहां पर अगेटिव के मायने होते हैं जिसे आप ट्रांजिटिवली सकारात्मक तौर पर भी काम में ले सकते हैं और इनट्रांजिटिवली आक्रामक तौर पर भी काम में ले सकते हैं, ये चीजें आपके अगेटिव में काम आती हैं। तो अगेटिव वाले पार्ट के अंदर इसमें से अगर आप वर्ब छांटना चाहेंगे तो आपको इजीली ये मिलेगा, कौन सा, ये वाला पार्ट। ये जो वर्ब है ना, ब्रेक, ब्रोकन, जब चाहे सकारात्मक जब चाहे आक्रामक दोनों अंदाज में सेंटेंस में फिट कर सकते हैं, इसे अगेटिव वर्ब बोलेंगे। अगले पे आ जाएं, चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ब एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन। आप उस वाक्य को चुनिए जहां पर जो क्रिया शब्द वो अभिव्यक्त करता है किसको, आदतन कार्य को वहां पर बताता है,
ठीक है, उसको वहां पर बताना, मतलब जो आपका पास्ट में भी हुआ, अब भी हो रहा है और इन फ्यूचर भी होने की गुंजाइश है। सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी तरफ आपका बढ़ता चलता है। ये बता सकते हैं आपका हैबिचुअल एक्शन के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या आ जाएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फ्लेक्शन एस ई एस आ जाएगा। अगला पार्ट लो, कौन सा सेंटेंस है जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करता, प्रदर्शन करता, किसका, वहां पर डू का जो प्रदर्शन है कैसा, दबाव सूचक होता है, जोर के साथ होता है, प्रेशर के साथ आता है, एम्फेटिक यूज वहां पर आपको देखना है, वो चीज यहां पता करनी है, ठीक है, कि डू का एम्फेटिक मतलब प्रेशर के साथ में आपको बताना है, कौन सा सेंटेंस आपको वहां पर देगा। तो डू के फॉर्म आपको आने चाहिए, कौन कौन से होते हैं, डू है, डज है, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में बैठा चाहिए आपके, डू वाले को पता करो जल्दी से, इसके अंदर कौन सा आना चाहिए वहां पर आपका, सिंपली। और देखो यहाँ पर ये किसका फॉर्म निकल रहा है, हैव का फॉर्म निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इनमें से कुछ है नहीं, ये आपका बी का फॉर्म निकल रहा है, तो इसमें फॉर्म ए की निकल रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और देखो डज के साथ नोट नहीं लगा है, डज को शुरू में नहीं लाया गया, सी डज अप्रिशिएट योर जनरस असिस्टेंस सिंसियरली, अरे वो सच्चे तौर पर तुम्हारे उदार सहायता की प्रशंसा करती तो है, करती नहीं है बल्कि करती तो है यार, तू क्यों नहीं मानता है, तो ये प्रेशर के साथ में, एम्फेसाइजिंग नेचर के साथ में दिया। अगला पार्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए स्टैटिव वर्ब, जैसे डायनेमिक पढ़ते हैं स्टैटिव है, वैसा एक नेचर आ जाता है, डायनेमिक गतिशीलता को बताता है, स्टैटिव आपकी स्थिरता को बताता है, आपकी गमकता को रोक देता है, आपको गतिहीनता का वहां परिचय देता है, गतिशीलता नहीं देता है, उसे स्टैटिव वर्ब कहते हैं, आपका वहां स्टैटिक नाम भी दिया जा सकता है। तो आप देख लीजिए कि किसमें कंटिन्यूटी है, किसमें कंटिन्यूटी वहां पर नहीं है, ये दो वर्जन आते हैं, स्टैटिव और डायनेमिक। छांट के बताइए आंसर जल्दी से, जो गेप मिल रहा है ना आपका, गेप खाली नाम मात्र का गेप आपको वहां पर मिलता है, इसके अलावा इसमें आपको वहां पर लेना नहीं है, गौर करना। जैसे यहां वाले पार्ट के अंदर स्टैटिव वर्ब होता है, स्टैटिव वर्ब के अंदर अपन आईएनजी का यूज, ठीक है, वहां पर मेनली ये जो पैटर्न है वो चीज आपको देखना। ये तो यहां पर जो स्टैटिव वर्ब है वो सीधा सीधा याद करने के लिए बता देता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाना आपके लिए, क्योंकि टाइम अभी कम एग्जामिनेशन से, इसलिए वहां पर सीधा। विच सेंटेंस कंटेंस है रेसिप्रोकल, मतलब परस्पर संबंधवाची जो क्रिया शब्द है उसके विचार को बताने वाला कौन सा है, ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना ईच अदर, वन अदर, रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वर्ब के लिए काम आ जाता है, रेसिप्रोकल वर्ब बन जाती है। अब मैंने तो सारा बोल दिया, छांट लीजिएगा इसके अंदर, वहां पर इनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको हिंट दे सकती है, शायद पहला सेंटेंस आपको वहां पर काफी हद तक मदद कर देगा और आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला ना रेसिप्रोकल जो आपका प्रोनाउन आता है वही क्या बन जाएगा, वहां पर आपका रेसिप्रोकल वर्ब लेकर आएगा, जैसे ब्लैम्ड है किसकी, वहां पर इसकी वजह से, ईच अदर की वजह से क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। अगले सवाल पे आ जाएं, चूज द सेंटेंस विच ए वर्ब विद ए वर्ब इन द इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव का मतलब होता है जहां पर आदेशात्मक है, आज्ञासूचक है, आज्ञार्थक है, आज्ञात्मक है, या फिर प्रार्थना का भी हो सकता है आपका, जो मैन टू मैन या ह्यूमन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी को मना करने का भाव भी देते हैं। ये सारे भाव किसमें आ जाते हैं, इंपेरेटिव में आ जाते हैं। इंपेरेटिव चालू कैसे होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, लेट से, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वो इंपेरेटिव मोड में आपका काउंट किया जाता है। तो मैंने चार बोले, चार में से एक के तहत आप देख लीजिएगा, आपको जाएगा। जैसे यहाँ पर ये मिल रहा है बेटा जी, कौन सा आपका वहां पर प्लीज, और प्लीज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा, सबमिट वाला। अगले सवाल पे आए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ परफेक्ट इंफिनिटिव, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट मोड में होना चाहिए। अब कौन सा पूछना चाह रहा है वो आप खुद पता करें, मैंने बोला इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव आपका वहां पर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, तो परफेक्टली जो इन्फिनेटिव का ही काम करे, उसमें कोई गलती आपको देखने को ना मिले, वो चीज आपको छांट बतानी है। चलिए बताइएगा इसके अंदर वहां पर कौन सा देखिएगा। यहाँ वाले पार्ट के अंदर जैसे पहला दिया हुआ है, शी होप्स टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस इवेंचुअली, तो यहाँ पर देखो गौर करो, टू अचीव है तो इन्फिनेटिव। अब आप कहेंगे सर परफेक्ट में मतलब वो नहीं कि इन्फिनेटिव नहीं है, इन्फिनेटिव के अंदर भी परफेक्ट भाव आना चाहिए, तो परफेक्ट कैसे लगेगा, हैज या हैव या हैड से लगेगा, और अगर टू के साथ में आप लेंगे तो फिर आपका हैज और हैड तो आ नहीं सकता है, क्या आएगा, हैव आएगा। परफेक्ट इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी वहां पर, टू प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। तो परफेक्ट इंफिनिटी में सिंपल सा लहजा, तो टू प्लस हैव प्लस वन, ये इंफिनिटिव लेकिन परफेक्ट इंफिनिटी में काउंट हो जाता है। अगले सवाल पे आए, which sentence uses the future perfect tense। बेटा इसके सिंपल से बता देता हूं, will या shall प्लस have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे कॉमन ढर रहा है, ठीक है, जिस पर सवाल आपके बार बार बनते हैं, तो अब छांट लीजिएगा, will या shall साथ में have होना चाहिए और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाना चाहिए, ये आपके लिए वहां पर क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर बन जाएगा। तो आराम से निकाल लिया होगा बेटा जी आपने, वहां पर चेक करें जरा इसमें कौन सा है, will have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। अगले पे आ जाए, चूज अ सेंटेंस कंटेनिंग ए डेफिनेटिव वर्ब, जैसे आपने अगेटिव पढ़ा, आपने कॉजेटिव पढ़ा, स्टैटिक पढ़ा, डायनेमिक पढ़ा, ठीक है, वैसे एक नाम आता है कैटेनेटिव, ठीक है, कैटेनेटिव वर्ब है वो क्या होता है, पहले तो ये ट्राई करें, इसमें आप मेरे कहने से एक बार तुक्का लगा लो, ठीक है, और फिर पता करो कि भी आप ऐसी चीजें हैं तो किस तरीके से आप वहां पर, ठीक है, और क्यों बता रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। गौर करो, जब एक वर्ब
उस वर्ब के पीछे एक और वर्ब के बाद एक और वर्ब आए, ठीक है, एक वर्ब को दूसरा वर्ब फॉलो करता है, उसे कहते हैं कैटेनेटिव वर्ब, ठीक है। जैसे गौर करो, यहाँ पर एंजॉय वर्ब है, एंजॉयज है, उसके बाद एक वर्ब आ रहा है प्ले या प्लेइंग वाला, ठीक है, तो वर्ब को वर्ब फॉलो कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, कैटेनेटिव। ये मेरे वीडियोस को आप रिपीट करके दोबारा से ऐसी चीजें टकरा जाए तो ये भी नहीं कहो सर ने हमें वहां पर बताया नहीं। अगला, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द वर्ब इज रिफ्लेक्सिव इन मीनिंग। रेसिप्रोकल बताया था मैंने आपका, वैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट कैसे, जैसे आई का माई सेल्फ होता है, वी का सेल्फ होता है, यू का योरसेल्फ और योरसेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, शी का हरसेल्फ होता है, इट का इटसेल्फ होता है, दे का देमसेल्फ होता है। ऐसे प्रोनाउंस के पहले जो वर्ब आ जाता है, उनके साथ जो वर्ब आ जाता है, वो क्या कहलाएगा आपका वहां पर, रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाएगा। तो इजीली आप बता पाएंगे इसके अंदर, जहां पर आपके जो सफिक्सेस आते हैं, सेल्फ या आपका सेल्फ होता है, उनको जोड़ कर आ रहा है, वहां पर आप वर्ब को ट्राई कर लीजिए, आपको आंसर देंगे जाएगा। मेरे हिसाब से मिल गया होगा। देखो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा, हिमसेल्फ है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव वर्ब हो जाएगा। अगला पार्ट लो, विच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है, आपका इंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है, उसे परसेप्शन का वर्ब कहते हैं। जनरली परसेप्शन के वर्ब के साथ में अपन आईएनजी अप्लाई नहीं करते, मैंने बोला जनरली, ठीक है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। इंग्लिश में कुछ भी हमेशा और नहीं होता है, काफी बार हो सकता है, मोस्टली हो सकता है, अधिकांशतः हो सकता है, लेकिन हमेशा इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। जितने रूल हैं उनको धाराशायी किया जा सकता है, ध्वस्त वहां पर किया जा सकता है। चलो इनको तार तार करने की बजाय हम इस क्वेश्चन को तार तार वहां पर करते हैं। बता दीजिए कि इसमें वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वो मुझे कौन सा देखने को पर मिलता है। गौर करेंगे जो ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपके देखने से, सुनने से, सूंघने से, ठीक है, तो आप गौर करो, देखने वाले पार्ट से क्या जाएगा, नोटिस करने वाला पार्ट वहां। अगले पार्ट में आए, चूज अ सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बेटा जी क्या होता है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, ढूंढो जल्दी से हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, आराम से मिलेगा आपको वहां पर, और आपका आंसर है बिल्कुल बन जाएगा। तो आप गौर करें, यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है, हेड डिपार्चर। आपने देखा होगा कितने भी लेंथी आपके ऑप्शंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, आपको कुछ जोड़ नहीं आने वाला। अगला पार्ट लो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ बैर इंफिनिटिव। बेटा जो फुल इंफिनिटिव होता है वो होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बैर इंफिनिटिव क्या होता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टेंस की जानकारी नहीं देगा। अगर अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, तो वो तो फिर फाइनाइट हो जाएगा। नॉन फाइनाइट नहीं, तो नॉन फाइनाइट भी होना चाहिए, और साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, उसके साथ टू नहीं आना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए। बेर का मतलब नग्न होता है, ज्यादा यहाँ पर ओपन करना जरूरी है। अब छांट के देखिए कौन सा फुल है और कौन सा आपका वहां पर बेर। एक ही तो पूछा, तो बेर तो एक ही मिलेगा ना आपको, दो वहां पर मिलेगा नहीं, ठीक है। गौर करो, यहाँ पर टू पास्ट फॉर्म क्या है, फुल में आ जाएगा। यहाँ पर गौर करना बेटा जी, अपने पास में पार्टिसिपेट फुल में आ जाएगा, यहाँ टू रिडिजाइन फुल में आ जाएगा, लेकिन मेड के बाद में यहाँ पर ठीक है, ये केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फाइनाइट वर्ब मेड है आपका, जो टेंस को बता रहा है सिंपल पास्ट को, लेकिन ये नॉन फाइनाइट है, तो यहाँ पर ये जानकारी नहीं मिलेगी वहां पर। तो ये पार्ट नॉन फाइनाइट में केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो फुल इन्फिनिटिव बेर इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन एनोमलस फाइनाइट वर्ब। एनोमलस फाइनाइट का मतलब जो टेंस को भी बताए और जिस वर्ब के साथ में जरूरत पड़ने पे नोट भी जोड़ा जा सके, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं आपका, जो टेंस की जानकारी भी आपको देता है और साथ में नोट भी जोड़ सकते हैं जब आवश्यकता हो। यहां जुड़ा हुआ वो जरूरी नहीं है, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो आसानी के साथ नोट जोड़ सकते हैं, उसे अपन क्या नाम देंगे वहां पर, आपका एनोमलस फाइनाइट का नाम वहां पर दे देंगे। अब गौर करना यहां पर एक चीज और, क्या वहां पर जो फाइनाइट में एनोमलस जोड़ा है तो मॉडल ऑक्सिलरीज को काउंट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि उसमें टेंस की जानकारी नहीं भी आए तो नोट तो जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो खाली टेंस की जानकारी देके ले तब तो फाइनाइट वर्ब बोल दूंगा, लेकिन एनोमलस फाइनाइट आ गया तो उसमें टेंस को आप बाहर करो, कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए बढ़िया इतना ध्यान रखो, जैसे मान लो इसके साथ नोट जुड़ा, एन के साथ नोट जुड़ा, आर के साथ नोट जुड़ा, कैन के साथ नोट जुड़ा, कुड के साथ नोट जुड़ा, ये सारे क्या होते हैं, एनोमलस फाइनाइट होते हैं, और इनकी संख्या होती है 24, 24 होती है, और ये आरपीएससी पहले सवाल पूछ भी चुकी है आपकी। तो यहाँ पर पता कीजिए इसमें कौन सा है जिसे अपन एनोमलस फाइनाइट का नाम वहां बिल्कुल आराम से बता पाओगे। जब जरूरत पड़े तो हम कैन के साथ नोट जोड़ सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटेड के साथ सीधा नोट नहीं जुड़ेगा, कंस्ट्रक्टेड के साथ नोट नहीं जुड़ेगा, एडमायर्ड के साथ नोट नहीं, डिड लेकर आना पड़ेगा, इसे डिड नॉट एडमायर करना पड़ेगा, डिड नॉट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डिड नॉट कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर नोट जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। जो करेक्ट फॉर्म से द वर्ब आता है उसी के अंदर से ये सवाल वहां पर आपसे पूछा गया है, तो इसमें ट्राई कीजिएगा, कहां कहां गलती है उसको छोड़ दीजिए, बस मुझे तो इतना पता करना कि इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस आपको दिया गया है। मतलब 3 एरर वाले हैं और एक बिना एरर वाला है, उस पार्ट को आपको वहां पर देखने को मिलेगा, उसके साथ में इस चीज को आपको वहां पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करिएगा जरा इसके अंदर आपका वहां पर आंसर आसानी के साथ में आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। गौर करो, जैसे यहाँ पर ये पास्ट है तो यहाँ पास्ट होना चाहिए, क्यों नहीं आपका यहाँ पर ये पास्ट है, ठीक है। द बिलीव्ड दैट द अर्थ, तो यहाँ पर वॉज नहीं बल्कि हैड बीन आना चाहिए आपका, वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच आप बना रहे हैं। विटनेस डिक्लेयर्ड है तो ही सीज नहीं बल्कि सो आना चाहिए। तो एकमात्र जो इसमें क्लियरेंस मिलेगा, यहाँ पास्ट सिंपल है और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। जब परफेक्ट आपका इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन को चेक करने के बाद में आपके समझ
पर रख दिया गया। अगले सवाल पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक का मतलब होता है जो गतिशीलता वाला भाव होता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे आपका वहां पर डायनेमिक में कहेंगे। स्टैटिक आपने पहले देख लिया, इस बार आप किसकी बात करेंगे वहां पर बेटा जी, डायनेमिक की बात वहां पर कर देंगे, उसकी जानकारी आपको देखनी है। पता कीजिएगा इसके अंदर कौन सा पार्ट वहां पर आ जाएगा, ठीक है। डायनेमिक का मतलब जिसमें गतिशीलता का भाव वहां पर आपको देखने को, ठीक है, जिसमें आप जरूरत पड़ने पर आईएनजी आराम से जोड़ सकते हैं। गतिशीलता का मतलब वैसा नहीं निकाल पाऊंगा सिमेंटिकली, सिंटैक्टिकली निकाल लो, इसके मायने क्या हो जाएंगे, जोड़ो। जैसे ऑन का ऑनिंग नहीं होगा, अपीयरिंग नहीं है आपका, ठीक है, रिजम्बलिंग नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है कौन सा आपका, प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिसिंग, सब यूटिलाइजेशन पे काम में लिया जाता है। अगले पार्ट पे आ जाए। कौन सा सेंटेंस है जिसमें इंफिनिटिव और पर्पस काम में लिया, इसका उच्चारण पर्पस नहीं बल्कि पर्पस होता है, उद्देश्य के लिए जो इंफिनिटिव काम में आता है, जिसे हम जनरली फुल इंफिनिटिव के रूप में काम में लेते हैं। कोई भी काम करने का उद्देश्य होता है तो माध्यम से शो करते हैं, तो कौन सा इंफिनिटिव वहां जो यूज हुआ इसके अंदर उसमें पर्पस शो किया गया। तो पहली बात तो इंफिनिटिव छांट लोगे तो ही तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, और उसका अर्थ निकालोगे, ट्रांसलेशन करोगे, उसके अंदर भी वो चीज आपको देखने पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चेक करिएगा जरा इसके अंदर वहां पर अपने इस पैटर्नेबल सिस्टम के अंदर अगर आप पता करना चाहें, इजिली आपको देखने को मिलेगा कि बाकी बी सी डी इसमें इंफिनिटिव भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इंफिनिटिव केवल यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इंफिनिटिव पर्पस का है या नहीं इसको चेक कर लेना। कि जो एक्सप्लोरर्स हैं, जो आपके अन्वेषण करते हैं, उन्होंने ये साहस किया है बाहर की तरफ, ताकि वो क्या करें, आपका हिडन वैलीज है, जो छिपी हुई जो घाटियां हैं, उनको देख सकें, उनको परख सकें, उनको वहां पर खोज सके। अगले क्वेश्चन पे आना। चूज अ सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब इन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव का मतलब जो गतिशीलता वाला भाव आता है, आईएनजी वाला भाव आता है, उसके अंदर आपको पता करना है। तो आईएनजी वाले भाव से मेरे हिसाब से इसके अंदर 3 में कहीं है ही नहीं आपका, ठीक है, एक में है, पता कर लिया होगा, तो टाइम कंज्यूम करो ही मत बेटा जी, जल्दी कॉल करवा दो आपका वहां पर। देखो यहाँ आईएनजी नहीं है, यहाँ आईएनजी नहीं है, यहाँ आईएनजी नहीं, आईएनजी तो यहाँ है, इज रिसर्चिंग में। अगले पार्ट पे चलो देखें बच्चा आपका वहां पर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव फ्रेजल। दो क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला तो क्या इसमें आपका ट्रांजिटिव, जिसमें सकर्मक मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और प्लस में वहां पर फ्रेजल वर्ब का काम भी आपका हुआ रहना चाहिए। दोनों चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, तो आप ये गौर करना, ऑब्जेक्ट भी आए और साथ में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन वो भी देखने को मिले। तो फ्रेजल वर्ब तो देखो टुक ऑफ भी है, आपका कॉल ऑफ भी है, स्टूड अप भी है, वोक अप भी है, ये सारे फ्रेजल वर्ब है, लेकिन साथ में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिले, ठीक है, वो वाला पार्ट इसमें पता करना है। मेरे हिसाब से पता कर लिया आपने वहां पर, ठीक है। देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ नहीं है, ड्यूरिंग वाला नहीं है आपका, ठीक है, आफ्टर वाला भी नहीं है, ये बिफोर वाला नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रहा कौन सा, द नेशन वाइड स्ट्राइक। ये पूरा नाउन फ्रेज किसमें जा रहा है, ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो ये पार्ट रहेगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब में। अगले क्वेश्चन पे आए। विच सेंटेंस डेमोंस्ट्रेट्स एलिप्सिस ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब का एलिप्सिस का मतलब से क्रमशः जारी रखना होता है, उसके मीनिंग को वहां पर जारी रखना होता है, ये किसमें चला जाएगा आपका वहां पर, एलिप्सिस में चला जाएगा। ढूंढिए जरा, ये नाउन वाले टॉपिक के अंदर भी मैंने डिस्कस करके आपको बताया था। चलो ये हाथ अपनी साइड कर लेते हैं, आपको इजी है, तो बेटा जी जल्दी आपका, ठीक है। एलिप्सिस में जिन चीजों को छोड़ा जा सकता है और इजीली क्या होता है आपका वहां पर समझा जा सके, ठीक है, गौर करें आपका वहां पर, देखें जरा। द लॉयर एग्जामिन्ड द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थॉरली यस्टरडे, कुछ नहीं छोड़ सकते। द स्टूडेंट्स वर रिवाइजिंग व्हाइल टीचर्स मॉनिटर्ड अटेंटिवली, कुछ नहीं छोड़ सकते। शी कैन सॉल्व, हाँ देखो बेटा, सोल्व के बाद में किसको सोल्व करना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो सोल्व किसको करोगे, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। तो अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशंस इन दो वर्ड्स को छोड़ भी देते हो, तो भी हमें कुछ ना कुछ इसका मीनिंग आराम से समझ में आ रहा है। तो जो बिना लिखे बिना समझे और वो चीज वर्ब है अपने अंदर हैंडल कर ले, अपने अंदर कवर कर ले, उसे अपन कहते हैं एलिप्सिस वर्ब। तो कैन के बाद में सोल आया है, ये सोल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको वहां पर हटा सकता है, या फिर कैन सोल लेने की बजाय में सी कैन, ठीक है, और फिर वहां पर आपका इसको लेकर, ठीक है, इस सोल को हटाकर इनको भी पढ़ सकता हूं, सोल हो जाए, ठीक। अगले पे आ जाए। चूज अ सेंटेंस कंटेनिंग एन ऑक्सिलियरी ऑफ ऑब्लिगेशन, बाध्यकारी, दबावकारी, ठीक है, जो आप पर प्रेशर डालने का काम करता है, ऐसी ऑक्सिलियरी आपको वहां पर छांट के देनी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको देनी है। तो टोटली है कि आपका प्रेशर पड़ना चाहिए, मेनली है कि प्रेशराइज करने वाला ऑक्सिलियरी आपसे, ठीक है। तो आप देखो वहां पर ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आरपीएससी में पिछले पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, जो ग्रेड 1 का भी लगा उसमें पूछा, उससे पहले जो आपका पिछले साल ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों का लगा, दोनों में ये सवाल आया। मतलब 3 पिछले पेपर आप उठाओगे, ग्रेड 1 के 2 और ग्रेड 2 का 1, कंटिन्यूअसली इस पर सवाल बन रहा है। तो जहां पर दबाव आता है आपका, मतलब सजेशन में एडवाइजरी के तौर पर आता है, पूरा दबाव तो मस्ट में आता है, वो तो मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में मस्ट का जो रिप्लेसमेंट है, मस्ट का जो सब्स्टिट्यूशन है, वो कौन है आपका, शुड रहेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ लेक्सिकल वर्ब ओनली। लेक्सिकल का मतलब उसी बिरादरी से, उसी फैमिली से, जो मीनिंग से रिलेटेड है, उस कैटेगरी से रिलेटेड है, उस वर्ब को आपको छांट के बताना है। तो लेक्सिकल आइटम्स आपने पढ़े होंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी में अपने टीचर से, ठीक है, मेरे से पढ़े तो आपको बेहतर आ रहा होगा, आपका आंसर
होगा नहीं। ठीक है, तो बताओ देखिए इसके अंदर कौन सा पार्ट वहां पर रहेगा जो उसी के अकॉर्डिंग काम करे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर काम वहां पर कर सके। इसे गौर करो, द एथलीट रन्स 5 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ गौर करना, ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो लेक्सिकल आइटम, चाहे एथलीट के लिए है, चाहे 5 किलोमीटर के लिए है, चाहे मॉर्निंग के लिए, सबको क्या करेगा, सिमेंटिकली भी जोड़ेगा और सिंटैक्टिकली भी वहां पर जोड़ने का काम करेगा। अगले सवाल पे आओ, विच सेंटेंस कंटेन्स ए डाई ट्रांजिटिव। डाई का मतलब दो से लिया जाता है, ये बहुत बड़ा हिंट हो गया हमारे लिए। वो क्रिया शब्द जिसमें आपका द्विपद, दो ऑब्जेक्ट आपको देखने हैं, तो ऐसा वर्ब छांटो जिसके बाद में आपको वहां पर दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएं। बताओ देखिए जल्दी से इसके अंदर का आप गौर करेंगे तो इसमें शुरू में आंसर आपको आराम से इजीली देखने को मिल ही जाएगा कि द मैनेजर ऑफर द कैंडिडेट ए परमानेंट पोजीशन। ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है बच्चा पार्टी, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये है परमानेंट पोजीशन, ये भी क्या आपका वहां पर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाता है बेटा, और ये आपका वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका वहां पर डाई ट्रांजिटिव। अगर ट्राई ट्रांजिटिव होता है तो उसमें आपके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ब इज यूज्ड मेटाफोरिकली। क्रिया शब्द को रूपक अलंकार के तौर पर या लाक्षणिक या लक्षार्थ भाव में काम में लिया गया है, मेटाफोरिकल अंदाज में काम में लिया गया है, मतलब उसमें खाली सिंपल मीनिंग नहीं आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नेचर का हिडन मीनिंग भी आपको देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली। वो चीज आपको इसके अंदर पता करनी है। जल्दी बताइएगा बिना टाइम के वक्त चाहिए आपका कैसा रहेगा। इस तरह कारपेंटर रिपेयर्ड, तो रिपेयर किसका काम कर रहा है, बिल्कुल लिटरली अक्षरशः काम कर रहा है आपका। द कमिटी डिस्कस्ड, बिल्कुल लिटरली काम करेगा। एंजाइटी कंज्यूम्ड हिज कॉन्फिडेंस। अब गौर करो, एंजाइटी दुश्चिंता है, वो क्या कर रही है, उसके अविश्वास को खा रही है, उसका उपभोग कर रही है। नॉट पॉसिबल है, एंजाइटी कोई ह्यूमन तो है नहीं ना, पर्सोनिफिकेशन आ गया और पर्सोनिफिकेशन आता है मेटाफर के परिवार में जाएगा, मेटाफर के परिवार में जाते ही वर्ब कैसा हो जाएगा, मेटाफरिकली हो जाएगा। दैट्स आंसर। अगले पे चलो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए सेमी मॉडल। ठीक है, सेमी मॉडल्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं उनमें से एक को ट्राई कर लीजिए, आपको आराम से वहां पर देखने को मिलेगा। सेमी मॉडल हैं जो वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, सेमी मॉडल कहा जा सकता है, मतलब आधे मॉडल है और आधे पूर्णतः वर्ब के पर कर सकते हैं, उसे सेमी मॉडल का नाम दिया जाता है। तो इजीली पता कर लीजिए इसके तीनों वर्ब फॉर्म वहां पर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे इसके अंदर तो यहां गौर करो, ये तो केवल वर्ब का ही पैटर्न है, ये भी केवल वर्ब का पैटर्न है आपका वहां पर। ठीक है, और यहां गौर करें, ये भी वर्ब का पैटर्न, लेकिन ये देखो नीड वाला पार्ट है। ठीक है, नीड, नीड्स, नीड वर्ब का काम भी कर सकता है, नीड नॉट मॉडल का काम भी कर सकता है। किसकी तरफ चला जाएगा, आपका सेमी मॉडल की तरफ। अगला सवाल लें, विच सेंटेंस कंटेन्स ए वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसको ढूंढना। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के मॉडिफायर के बराबर वहां पर माना जाता है, तो पता करिएगा इसके अंदर कौन सा है जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ठीक है, और मैं लिए ध्यान रखना वहां पर कि किसको वहां पर वो मॉडिफाई कर रहा है, ये सबसे बड़ी चीज आपको देखने को वहां पर मिलनी चाहिए। वो प्री मॉडिफाई कर रहा है कि वो पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है, जैसे अपन एमएचएम पढ़ते हैं, मॉडिफायर, एडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर, उसी अंदाज में इसको छांटने की कोशिश करें, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी थोड़ा सा इसमें रुक सकते हो, देखो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा पर नया रह जाए। चेक करें बेटा जी आपका वहां पर, अगर इसके अंदर देखते हैं तो आपके पास में पहला सेंटेंस में चारों सेंटेंस अगर पढ़ता हूं तो वहां पता करना कि कौन सी चीज है जो इसको मॉडिफिकेशन देने का काम करती है। द कमिटी कंसीडर्ड द प्रपोजल एक्सट्रीमली इम्प्रैक्टिकल यस्टरडे, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन इनोवेटिव केमिकल फॉर्मूला रिसेंटली, द टूरिस्ट एडमायर्ड द मैग्निफिसेंट वाटरफॉल साइलेंटली यस्टरडे, द कारपेंटर रिपेयर्ड एंटीक फर्नीचर फॉर वेल्दी कलेक्टर्स। ठीक है, अब चेक कर लीजिए इसके अंदर वहां पर, अब मैंने बोला है तो उसमें कहीं ना कहीं हिंट दिया है, मैंने पोज लिया वहां पर, तो उस पोज से आपको वहां पर पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी चीज है जो आपको वहां पर हिंट देगी। गौर करो, द कमिटी कंसीडर्ड द प्रपोजल एक्सट्रीमली इम्प्रैक्टिकल यस्टरडे। देखो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का क्या बताओ आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और वर्ब, वर्ब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप उसके आने वाले ऑब्जेक्ट के बाद में भी क्या देखते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, वो पार्ट किसमें चला जाएगा वहां पर, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तब इसमें मेनली जो अपने पास में पार्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कंसीडर्ड की वजह से आ रहा है। ठीक है, आंसरेबल सिचुएशन ये रहेगी। अगले पार्ट में चूज द सेंटेंस यूजिंग द कंडीशनल परफेक्ट करेक्टली। परफेक्ट भी आ गया, कंडीशनल, दोनों वर्ड्स को मिक्स कर दो, कंडीशन को और परफेक्ट नेचर को, और फिर आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा। मतलब कंडीशनल का भाव भी आना चाहिए और परफेक्ट का भाव भी आपको देखना, पर मेरे हिसाब से इजीली आप देखेंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, तीसरा जो कंडीशन होता है जिसके अंदर आप रिजल्ट क्लोज में जाते हैं तो वुड शुड कुड माइट में से एक लेते हैं, प्लस हैव लेते हैं, प्लस परफेक्ट नेचर आ गया और कंडीशनल भी। ठीक है, तो वुड या शुड या कुड या माइट,
इनमें से एक के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या रहेगा? कंडीशनल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन सवालों का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा रहेगा, वहां पर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, आपने ज्वाइन जरूर करना। इनकी जो ये पीपीटी है वो थोड़ी मेमोरी ज्यादा लेती है, तो वो नहीं डालूंगा, बल्कि इनका जो पीडीएफ फॉर्मेट आपका वर्ड फॉर्मेट आता है वो बना के डालूंगा, ताकि आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ तो सिर्फ मैं ऐसे आंसर लगा रहा हूँ, उसमें विद एक्सप्लेनेशन आपको आंसर वो मिल जाएगा। कहा था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द पैसिव इंफिनिटिव। तो पैसिव वॉइस का भी पूछ लिया, और अब अपने पास में पैसिव इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन वो होना कैसा चाहिए? पैसिव इंफिनिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जानकारी और पता करो कि बेटा पैसिव इंफिनिटिव अपन कहते हैं तो कहते हैं किसे? भाई वही चीज बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना चाहिए, अदरवाइज तो क्या नहीं बनेगा आपका वहां पर? पैसिव नहीं बनेगा। और इंफिनिटिव में क्या आना चाहिए? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो उस आपके फ्रेज में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होना चाहिए और बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी। सिंपल सा ट्रिक है, टू प्लस बी प्लस वर्ब का फॉर्म एज इट इज, टू बी एज इट इज, और साथ में कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? पैसिव इंफिनिटिव का। तो अब ढूंढ लीजिए टू प्लस बी का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव इंफिनिटिव। अगले पार्ट पे आ जाएं। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एस्पेक्चुअल वर्ब। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर आपका एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ वर्ब, जैसे अपन कहते हैं ना टाइम है, एक्शन है आपका, ठीक है, वैसे एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो वो एस्पेक्चुअल वर्ब है, वो इसके अंदर कौन सा देखने को मिलेगा? ये मैं जब टेंस पढ़ाया करता हूं तो बहुत बार इस चीज करता हूं आपका वहां पर, जब किसी ना किसी काम को शुरू करने की जो बात की जाती है वो एस्पेक्ट पे आ जाती है। ठीक है, तो गौर करें आपका, द वर्कर्स बिगेन कंस्ट्रक्टिंग द सस्पेंशन ब्रिज यस्टरडे। आप सिंपल इतना ढूंढ लीजिएगा कि जो बिगिन का पार्ट आता है वो किस में जाता है? एस्पेक्ट वर्ब में जाता है। इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। अगला पार्ट, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब फ्रेज। वी बोलते हैं अपन आपका, ठीक है, वर्ब फ्रेज एक शब्द से भी बन सकता है, एक से ज्यादा शब्द से भी। एडवर्ड क्या रहना चाहिए? वर्ब रहना चाहिए। सारा कह दिया जो कहना था। अब उसके अकॉर्डिंग आप छांट लीजिए कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें आपका वीपी शामिल है, वो फ्रेज है वो शामिल है। तो मेनली हेडिंग के तौर पर हम देखते हैं जिसमें आपका एक से ज्यादा वर्ड मिले और हेडवर्ड उसके अंदर क्या मिले आपका वहां पर वर्ब मिले। अब कहने को तो मैं खाली अनाउंस करूंगा तो वीपी बनेगा, क्रॉस भी वीपी बनेगा, आपका सेलिब्रेटेड भी वीपी बनेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर वीपी मतलब ये जो आपका वर्ब फ्रेज पूछना है इसलिए पूछना आपका वहां पर क्या आना चाहिए? साइड में प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर भी होनी चाहिए, हेडवर्ड के तौर पर वर्ब होना चाहिए। वो बच्चा ये बनेगा हैव बीन डेवलपिंग। ठीक है, ये एच में आ जाएगा, ये एम में आ जाएगा, ये एम में आ जाएगा, प्री मॉडिफाई प्लस हेडवर्ड आ जाएगा। अगला पार्ट लो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द वर्ब इज यूज्ड इम्पर्सनली। पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर आता है, इम्पर्सनली निर्व्यक्तिक तौर पर आता है, जिसमें व्यक्तिगत भावना के लिए कोई जगह वहां पर नहीं आती है। तो ये भी एक नया टर्म आपके लिए पर गौर करो। वहां पर जो अपन न्यूट्रल बात बताते हैं, एग्जिस्टेंशियल बात बताते हैं, डमी बात बताते हैं, इंट्रोडक्टरी बात बताते हैं, तो मैंने वर्ड बोले डमी है, ठीक है, या इंट्रोडक्टरी है, या फिर न्यूट्रली आपका है, ठीक है, या फिर आपके लिए एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है, वो जो टर्म आता है वो किस में चला जाएगा आपका वहां पर? इम्पर्सनल में चला जाएगा। तो ये चीज अगर आप गौर करते हैं तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा, और वो सब्जेक्ट मेरे पास इट है, तो यहाँ सीम्स कैसा रहेगा? इम्पर्सनल। अगला, विच सेंटेंस कंटेन्स ए परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंदर भी आप परफेक्ट में ले जाएंगे तो क्या लगना चाहिए बेटा जी? हाँ, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है भाई? और वो उसकी ब्रांच बता देते हैं, नहीं तीनों अलग अलग पढ़ने हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग पढ़ना, पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल अलग, परफेक्ट पार्टिसिपल अलग पढ़ना है। तो ये जो तीन आप देख रहे हो उसके अंदर परफेक्ट पार्टिसिपल जाएगा जहां पर आपके पास आपका है, ठीक है, वो किसमें चला जाएगा? आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा। अब परफेक्ट पार्टिसिपल आप निकालते कैसे हैं? सीधे सीधे वर्ब के थर्ड फॉर्म से आप पसंद करेंगे, आंसर आपको वहां होगा। ठीक है, अब गौर करना, जैसे मेरे पास में अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करता हूं तो सिर्फ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल की बात करता हूं तो आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन आएगा किसके साथ? हैविंग के साथ आएगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला पार्ट और प्लस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों को मिलाकर आएगा, तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हटा के सीधा केवल मेरे पास किसी अदर सेंटेंस में यहां से शुरुआत हो जाती, ये पास्ट पार्टिसिपल कहला जाता, ठीक है, या फिर कंप्लीटिंग केवल इसी से शुरुआत हो जाती, ये आपका प्रेजेंट पर बन जाता। अगले सवाल पे आए, चूज अ सेंटेंस कंटेनिंग एन एंटीसिपेटरी इट कंस्ट्रक्शन। बोला था ना मैंने, इंट्रोडक्टरी, डमी, ठीक है, वैसे एंटीसिपेटरी इट कंस्ट्रक्शन है, उसको पार्ट वहां पर आपको देखकर बताना। सीधा सीधा अगला पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सर इतना आसान सवाल आपने डाल क्यों दिया? बेटा कम से कम मुझे एक चीज याद करवानी है। कौन सा? वहां मैंने आंसर में डाला, यहां इसे मैंने किस में डाल दिया? आपका क्वेश्चन में डाल दिया। अब आप गौर करेंगे कि इन चारों के अंदर इट है, इट से शुरू होने वाला सेंटेंस आपको मिलेगा वही। ठीक है, ये वाला पार्ट जो एंटीसिपेट कर रहा है किस चीज के लिए? पूर्वानुमान लगा रहा है, वहां पर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के बारे में पूर्वानुमान लगा रहा है। आज का सवाल, ठीक,
आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द वर्ब डिनोट्स साइकोलॉजिकल स्टेट। ऐसा वर्ब, ऐसा क्रिया शब्द जो इंगित करता है किसको, वहां पर जो साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, साइकोलॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक जो दशा है उसको बताने का वहां पर काम करता है। तो उस चीज के अंदर कहीं ना कहीं जो आपका बिहेवियर है ह्यूमन का, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस आंसर को ढूंढना। तो सिमेंटिक नेचर में आ गया, सिंटैक्टिक के साथ साथ में दो चीजें वो मिलेंगी। तो आप गौर करो, जैसे विलियम मैकडूगल साहब का नाम आपने सुना होगा, तो उनका जो 14वां संवेग है आपका, सबसे खतरनाक संवेग जिसे अपन भय का नाम देते हैं, क्या गया, तो यहाँ फियर, फियर किसको शो करता है, साइकोलॉजी को शो करता है। तो ये वो किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल स्टेट में आ जाएगा। बच्चा पार्टी, फिर आपको ये कह देता हूं वहां पर आपका कि अभी जो इसके बाद में टॉपिक आएगा, जैसे आपका एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी क्रम में ले लूं, ठीक है, तो वहां पर तो मैं एक एक पे चलूंगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे आर्टिकल डिटरमिनर दोनों को एक जगह कर दूंगा, आपका पैसिव और नरेशन को दोनों को एक जगह कर दूंगा, 50 में 25 सवाल कर लेंगे। इसमें लगभग सारी कॉन्सेप्ट को मैं शामिल करना पसंद करूंगा। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा इस पर देना है, ठीक है, शेयरिंग आपकी है, वॉचिंग आपकी है, ठीक है, लाइकिंग आपकी है, कमेंटिंग आपकी है, तो आपका वॉच टाइम आपका, ये सारा हमें बताएगा कि हमें नेक्स्ट कितने वीडियोस बनाने हैं। अगर कोई वीडियो रुक रहा है एक दिन के लिए, तो सोच के चलना कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम आया है, इसलिए हम लोगों ने रोका है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए हमें स्टैटिव नहीं करना, हमें डायनेमिक बनाना है। ये जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूंगा, मॉरल ऑब्लिगेशन थोप रहा हूं पर, ये आपका है। तभी हम एनर्जी फील करेंगे, हमें इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा हमारी तरफ से, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका रिस्पॉन्स देगा, हमारा इंटरेस्ट कायम करेगा और उस पर हम आपके लिए हर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, बाय बाय।